पहले मेरी एक बहन को भेजा, फिर घंटे के बाद फिर मेरी दूसरी बहन को भेजा, फिर हम बाहर ही बैठे थे। फिर उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जज को कहा कि हम केस नहीं चलने देंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रोकें। फिर उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रोकी, फिर मुझे अंदर लेकर गए। फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इसलिए आज ताख़ीर से हुई हैं, तो इसलिए जज साहब को सपोर्ट दी। तो मेरे ख्याल में इसलिए जज साहब ने अपना कहना मनवा लिया। मैम, एहतजाजी तहरीक के हवाले से खान साहब का क्या पैगाम था आज? उन्होंने कह दिया मैस मूवमेंट शुरू करेंगे पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह, लेकिन इस्लामाबाद में इसलिए नहीं बुलाऊंगा क्योंकि यहाँ स्नाइपर राइफल बैठा देते हैं और लोगों को जो उनका आईनी हक है वो इस्तेमाल नहीं करने देते, तो इसलिए वो यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ये आज कह दिया, इसकी तैयारी करें। मैं मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट अलीमा खान साहब क़यादत के हवाले से खान साहब ने आज कोई पैगाम भेजा है क़यादत के लिए कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले प्लेयर जो हैं वो उनकी अब पार्टी में कोई जगह नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या बातचीत हुई? उन्होंने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि देखें ये नज़रिए वाली पार्टी है, यहाँ लोगों ने जेलें काटी हैं। हम उनको बताते हैं कि जो जेलों से निकल कर भी आते हैं वो इतने जज्बे में और फिर भी साथ खड़े हैं और बड़े हौसले में और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम अपने नज़रिए के पीछे हम जेल गए हैं। तो ये लोगों के लिए ये शर्मिंदगी नहीं है, ये बहुत बड़ी एक कहते हैं ना ऑनर है, एजाज़ है। तो उन्होंने ये कहा, कहते हैं कि ये वक्त अब वो आ गया है जिसमें सबको ये एहसास होना चाहिए कि ये इलेक्टेबल्स का पिछला इलेक्शन था ही नहीं, ये नज़रिए का इलेक्शन था। लोगों जिन्होंने वोट दिया है ये उनका इलेक्शन था। ये वो लोग हैं जिन्होंने नज़रिए के लिए वोट दिया है। ये पार्टी नज़रिए की पार्टी है। ये जिन्होंने वोट दिया वो और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर उन्होंने वोट दिया है। जब वो जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान के ऊपर है कि अपने जो लोगों जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी जिन्होंने इमरान खान से उम्मीद रखी हुई है कि इमरान खान वो उसी नज़रिए को आगे चल के चलाएंगे और उसकी जो उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हुई है या जो वो चाहते हैं उस पर पार्टी भी चलेगी। तो उन्होंने ये कहा है कि या तो जो दो तरफ विकेट के खेल रहे हैं मैं उन पर भी नज़र रखी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नज़रिए के साथ नहीं है ये मैं सब पे नज़र रख रहा हूँ और उनकी इस पार्टी में आइंदा के लिए कोई जगह नहीं है। अलीमा आप ये बताइएगा, साहब ने जो बयान दिया था फील्ड मार्शल के हवाले से, जबकि आपने कहा था इमरान खान साहब ने तो कुछ और कमेंट्स दिए हैं कि उन्हें बादशाह बना देना चाहिए था। आपने कहा बैरिस्टर गौर ने अपनी ज़ाती हैसियत में बयान दिया होगा। आज बैरिस्टर गौर भी वहाँ मौजूद थे, आप भी थे, तो क्या कोई इस पर बातचीत हुई इमरान खान साहब की? इमरान खान ने जो पैगाम दिया था वो ये था कि जहाँ जंगल का कानून हो वहाँ पे जंगल का बादशाह होना चाहिए, फिर मार्शल की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ जंगल का बादशाह होना चाहिए। और उन्होंने आज फिर से उस चीज़ को दोहराया है। तो ये विकेट की दोनों जानिब खेलने में बैरिस्टर गौर भी शामिल है? नहीं, मैं आपको सिर्फ बता दी जो इमरान खान ने कहा, मेरा काम है वही आपको पैगाम देना जो इमरान खान ने दे दिया है। सलमान अकरम राजा के हवाले से कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज खान साहब के साथ उनकी कोई पंजाब की हवाले से बातचीत हुई है और खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को शटअप की कॉल दी है, तो क्या ऐसे हुए कोई जेल में? आज सलमान अकरम राजा अव्वल तो यहाँ थे नहीं और इमरान खान ने ख़ास आज उनकी तारीफ़ की हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने कहा एक ईमानदार आदमी है और इमरान खान उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि देखो आप लोग पता नहीं समझते हो कि एक ही इंसान को सारा कुछ करना चाहिए। हर इंसान की जो क्या कहते हैं सलाहियत होती है उसके मुताबिक उसने करना है, और जो इमरान खान को ज़रूरत है वो सलमान अकरम राजा की सलाहियत की ज़रूरत है। बस तारीफ़ की है और उनकी तारीफ़ की है। और इसलिए ये जो आपने ख़बर बताई मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि आज तो बल्कि आपने बात की है तो हमने आपको बता दिया। आज तो आज तो नहीं तो कैसे की बात। अलीमा आप साहिबा के हवाले से बताइएगा कि उनके हवाले से गुज़िश्ता दिनों जब आपकी बात हुई तो सरजनिश की? मैं नहीं थी उस मीटिंग में, मेरी बहनें गई थी, मैं नहीं हम भी नहीं थे। आप ये बताइएगा, हम कोई भी नहीं थे, मुझे इजाज़त नहीं मिली थी, मेरी बहनें लाहौर जा चुकी थी, तो हम GHQ केस में थे ही नहीं। आप ये बताइएगा, खान साहब ने आज जो है वो एक जिस तरह आपने कहा वाज़े तौर पर पॉलिटिकल क़यादत को कह दिया है कि आप लोग जो है ना वो दोनों साइडों पे खेलना बंद कर दें,
तो ये बताइएगा खान साहब, ये अगला ये जो ऐलान करने जा रहे हैं मैस उसका, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और कब तक ये एक्सपेक्टेड है? मैंने तो आपको पैगाम दे दिया, यही जो उन्होंने बताया था मैंने आपको दे दिया। वो तो इमरान खान अब फैसला करके बता देंगे, जो अगला पैगाम होगा मैं वो आपको दे दूँगा। कल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। कल लग रहा है कल नहीं लगा हाई कोर्ट में। पिछले हफ्ते पार्टी क़यादत को और वकला को यकीन दहानी कराई गई कि अगले हफ्ते लगेगा, लेकिन हफ्ता शुरू हो गया, अभी तक काज लिस्ट में शामिल। इंशाल्लाह कल हम हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, सुबह को हम वहाँ खड़े होंगे, जज साहब को सपोर्ट देंगे, उनको हिम्मत हौसला देंगे कि हमें इमरान खान के केस सुने। वो कमिटमेंट हर दफ़ा करते हैं और हर हफ्ते वो अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनको सपोर्ट दें ताकि इमरान खान का केस सुनेंगे तो इमरान खान की तो आधे घंटे का हमारे लॉयर कहते हैं केस है और उनको वहीं बेल हो जानी चाहिए। और वो लगा क्यों नहीं रहे? ये तो जज साहब हमें इंसाफ, इमरान खान को और बुशरा बीबी को इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। सरकार ये कहा ये जाता है जो खान साहब के बयानात आते हैं जैसे फील्ड मार्शल साहब, इस वजह से केस डिले होते हैं। क्यों, उसका क्या ताल्लुक है जज साहब से? वो तो चीफ जस्टिस लोगों को इंसाफ देने के लिए हैं। वो तो उनको तो ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये तो एक आईनी इदारा है जो हमारी जुडिशरी है। तो अगर जैसे इमरान खान कहते हैं अगर उसको बना देंगे एक क्या कहते हैं सरकारी डिपार्टमेंट जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे आ जाए, याद रखें 26वीं तरमीम हमें सब बता रहे हैं, लॉयर्स बता रहे हैं कि 26वीं तरमीम लिखी किसने, बनाई किसने? आज़म ताडर और कोई बून है बंदा,